हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है और ये है उसका 29वां भाग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, प्रश्न पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को और आप बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। क्वेश्चन नंबर 501 है, हेनरिक जिमर का संबंध किस देश से था या किस देश के नागरिक थे। तो हेनरिक जिमर जो थे वो थे जर्मनी के लिंग्विस्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में शायद नेट में पूछा जा चुका है। हेनरिक जिमर जो थे वो जर्मनी के लिंग्विस्ट थे और इनका अगर समयकाल पूछा जाए तो 1890 से 1943 1819 टू 1943 इनका समयकाल था। क्वेश्चन नंबर 502 है, किसने कहा है कि सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। सौंदर्य को परम सौंदर्य हस्तलिपि कहा है परमात्मा की, इमर्सन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 503, राहुल द्रविड़ को समर्पित चित्र जो 57.6 लाख में बिका किस कलाकार ने निर्मित किया है। तो राहुल द्रविड़ का यह चित्र बनाया था कलाकार अतुल डोडिया जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। अतुल डोडिया जी ने इस चित्र को बनाया था जो 57.6 लाख में बिका था और इनका जन्म हुआ था 1959 घाटकोपर मुंबई में। और इनके कुछ और चित्र प्रसिद्ध है जो लेटर फ्रॉम द फादर, दादागिरी, स्लीपिंग विद स्टार्स, ये उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं डोडिया जी के। क्वेश्चन नंबर 504 है, द म्यूज एंड थिंक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो द म्यूज एंड थिंक ग्रंथ को लिखा है गिब्सन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि रचनाकारों पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं काफ़ी सारे, वो आप जरूर देखिए। तो भारतीय जो रचनाकार हैं उन पर, विदेशी जो रचनाकार हैं उन पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 505 है, किसने कहा है कि सौंदर्य से आनंद की अनुभूति होती है अतः कलाकार सौंदर्य सृजन करता है। तो ये बात कही है हर्बर्ट रीड ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। इन्होंने कहा है कि सौंदर्य से आनंद की अनुभूति होती है अतः कलाकार सौंदर्य का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 506 है, भवानी चरण गुई किस शैली के कलाकार थे। तो भवानी चरण गुई जी, इन पर मैंने प्रश्नोत्तर के वीडियो बनाए हैं, आप जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे भारतीय कलाकारों पर मैं प्रश्नोत्तर के, उनकी कला यात्रा के परिचय की वीडियो बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1910 में बनारस में और ये थे यथार्थवादी कलाकार शैली के। आंसर है ऑप्शन ए, यथार्थवादी शैली के कलाकार थे और उन्होंने रॉयल ड्राइंग सोसाइटी लंदन में जो है वहाँ एसोसिएट रहे 1947 में। क्वेश्चन नंबर 507 है, ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन थे। तो ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य थे जगमोहन चोपड़ा जी। आंसर है ऑप्शन बी। और साथ में इसके कुछ अन्य सदस्य भी थे जिनमें थे अनुपम सूद जी रहीं, लक्ष्मी दत्ता, उमेश वर्मा, विजय वर्मा, जगदीश डे, ये सभी ग्रुप 8 के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 8 है 508, ध्रुव मिस्त्री की कला शिक्षा कहाँ से हुई। तो भारतीय प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं ध्रुव मिस्त्री जी। इनका जन्म हुआ था गुजरात में 1957 में और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहाँ पर अध्यापन कार्य भी किया। आंसर है ऑप्शन बी, बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 509 है, वर्ष 2005 की फिल्म सेंटली ग्रैंड मास्टर किस कलाकार पर आधारित है। तो ये जो फिल्म है ये आधारित है कलाकार के.एस. कुलकर्णी जी पर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। और कुलकर्णी जी पर मैंने पूरा कला यात्रा प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा।
उसमें आपको काफ़ी सारा डिटेल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 510 है, स्थापत्य की दृष्टि से कोणार्क सूर्य मंदिर के कितने भाग हैं? तो स्थापत्य की दृष्टि से कोणार्क सूर्य मंदिर के भाग हैं 4। मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। विमान, पहले तो हम ऑप्शन बी है इसका आंसर। 4 भाग है, विमान, जगमोहन, नृत्य मंडप और भोग मंडप। नृत्य मंडप, भोग मंडप, विमान, जगमोहन, ये 4 भाग हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के, जो कि उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 511 है, मेवाड़ की उपशैली है। तो उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड, ये सभी हैं। चावंड यहाँ पर नहीं है। चावंड भी एक शैली है, उपशैली मेवाड़ की। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड, ये है मेवाड़ की उपशैलियाँ। क्वेश्चन नंबर 512 है, किस कलाकार का जन्म बांग्लादेश के फरीदपुर में हुआ था? तो कलाकार हैं जोगेन चौधरी जी। इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश के फरीदपुर में 16 फरवरी 1939 में। 16 फरवरी 1939 में इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश के फरीदपुर में। अभी ये राज्यसभा के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 513 है, रॉबर्ट मॉरिस थे। तो रॉबर्ट मॉरिस जो हैं वो अमेरिकी मूर्तिकार हैं। याद रखिए, देश पूछा जाए तो अमेरिका के मूर्तिकार थे ये। और वर्ष 2018 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनका जो समयकाल है वो है 1931 से 2018। अमेरिकी प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं ये। कॉर्नर बीम इन्होंने बनाया था, मूर्ति शिल्प 1964 में प्रसिद्ध था। वॉल फ्लोर स्लैब, ये भी 1964 का इनका मूर्ति शिल्प काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 514 है, वर्ष 1965 में किस कलाकार ने, ये आर्ट हो गया, ये आर्ट होगा, आर्ट नाउ इन इंडिया में भाग लिया था। तो आर्ट नाउ इन इंडिया 1965 में भाग ले लिया था, जो हुआ था लंदन और ब्रुसेल्स में। वो कलाकार थे हेबर जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, के हेब्बार जी ने भाग लिया था। और इनका जन्म हुआ था 1900, कहीं पर 11 दिया है, कहीं पर 12 भी मेंशन है। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, उडुपी में। क्वेश्चन नंबर 515 है, पिकासो का चित्र 3 संगीतकार, 3 म्यूजिशियन, ये कहाँ संग्रहित है? तो पिकासो ने चित्र बनाया 3 म्यूजिशियन ऑयल माध्यम में 1921 में। वर्ष पूछा जाए तो इसे बनाया था उन्होंने 1921 में ऑयल माध्यम में। और ये चित्र है फिलाडेल्फिया के म्यूजियम में। फिलाडेल्फिया पेनिसिल्वेनिया का एक शहर है, यहाँ पर ये संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 516 है, कौन सा कलाकार अमेरिकी राष्ट्रपतियों के पोर्ट्रेट बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ? तो ये कलाकार थे अमेरिकन चित्रकार मॉरिस कॉर्ड्स, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कई पोर्ट्रेट बनाए, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध हुए। गिनीज बुक में भी इनका नाम है। और इनका जो समयकाल है वो 1932 से वर्ष 2010 इनका टाइम है। और इन्होंने काफ़ी सारे, इनका जन्म तो पोलैंड में हुआ था, लेकिन ये अमेरिका में बस गए थे, तो अमेरिकी चित्रकार कहलाए। और कई राष्ट्रपतियों के इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए अमेरिका में, और ये उसके लिए विश्व प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 517 है, आयु के 37वें साल में किस कलाकार की मृत्यु हो गई? तो आयु के 37वें साल में कलाकार जिनकी मृत्यु हुए थे वैन गॉग। आंसर है ऑप्शन ए, 1853 में इनका जन्म हुआ था और 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 518 है, दृश्य कला के कितने मूलभूत तत्व हैं? तो दृश्य कला यानी कि विजुअल आर्ट के 6 एलिमेंट्स हैं। ये हैं रेखा, रंग, आकृति, तान, पोत, अंतराल। इंग्लिश में बोले तो लाइन, कलर, शेप या फॉर्म, टोन, टेक्सचर, स्पेस। दृश्य कला के ये यानी कि विजुअल आर्ट के 6 एलिमेंट्स हैं। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 519, नंदलाल बोस ने चित्र शिव का विश्वपान किस वर्ष निर्मित किया?
तो शिव का विषपान जो नंदलाल बोस जी ने बनाया था कागज पर वॉश और टेम्परा माध्यम में, ये NGMA में संग्रहित है। कई बार ये पूछ सकते हैं कि कहाँ संग्रहित है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है ये। और इस चित्र को बनाया था 1920 में वॉश और टेम्परा माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 520 है, चित्र बुद्ध और सुजाता किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है? तो बुद्ध और सुजाता, इस चित्र को बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। आंसर है ऑप्शन डी। और इस चित्र को बनाया था उन्होंने 1901 में। बुद्ध और सुजाता 1901 में उनके द्वारा बनाया गया चित्र है। क्वेश्चन नंबर 521 है, 19वीं सदी में किस देश के हार्पर भाइयों ने यानी कि बंधुओं ने यूरोप की संपादकीय एवं विज्ञापन डिजाइन का विकास किया? तो ये जो हार्पर बंधु थे, इनका नाम था जेम्स एंड जोहन हार्पर और ये थे अमेरिका के। आंसर है ऑप्शन ए। अमेरिकी जेम्स एंड जॉन हार्पर बंधु जो थे, उन्होंने 19वीं सदी में अमेरिका में संपादकीय एवं विज्ञापन डिजाइन का बहुत अधिक विकास किया और विश्व की सबसे बड़ी प्रेस उन्होंने स्थापित की थी 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 522 है, कौन सा कलाकार स्विस फोटो टाइपोग्राफी के लिए अलंकार डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो स्विस टाइपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध कलाकार हुए वो थे डैन फ्राइडमैन। आंसर है ऑप्शन ए। और आपको मैं बता दूं कि डैन फ्राइडमैन ने स्विस टाइपोग्राफी की परंपरा के सहारे कार्यात्मक क्रिया के बदलने में काम किया और उनके द्वारा सृजित टाइपोग्राफी जो थी वो पत्रिका के मुख्य पृष्ठ में उन्होंने जो चित्रण किया, वो अक्षर जो आकृतियां थी वो घूमने वाली वस्तु बनकर अलंकारिक युक्त दृश्य चित्र में इस तरह से बन गई थी। तो उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे स्विस टाइपोग्राफर डैन फ्राइडमैन। क्वेश्चन नंबर 513 है, नियो गुफा कहाँ स्थित है? तो नियो गुफा, लास्को गुफा, फॉन द गम, ये सारी गुफाएं हैं फ्रांस में। आंसर है ऑप्शन बी, ये फ्रांस की गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 524 है, कल्पना को कलाकृति में साकार करना किस वाद का सिद्धांत था? तो कल्पना को कलाकृति में साकार करना ये प्रतीकवाद का सिद्धांत था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कलाकार अपने आप को भारतीय गुटेनबर्ग कहता था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मुझे मिला। तो कलाकार थे चार्ल्स विल्किंसन। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अपने आप को भारतीय गुटेनबर्ग कहते थे क्योंकि इन्होंने भारत में टाइपोग्राफी के विकास में काम किया और इनके साथ काम किया था पंचानन कर्माकर। ये दोनों कलाकार जो थे चार्ल्स विल्किंसन और पंचानन कर्माकर, इनकी मुख्य भूमिका थी भारत में टाइपोग्राफी के विकास में। दोस्तों, ये थे 25 कला के बहुत अच्छे प्रश्न। अगर आपको पसंद आए हैं तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुड लक, जय हिंद।